हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। परीक्षा की काफ़ी अच्छी तैयारी में आप लोग सभी व्यस्त होंगे। तो देखिए, कल यूके ट्रिपल एससी का एक संवाद रिलीज होता है दोस्तों। यूके ट्रिपल एससी के जो माननीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ही ये संवाद पूरा बोला गया है। और ये संवाद बेहद ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि केवल एक दिशा में आप स्टडी कर रहे हैं, एग्ज़ाम संबंधी बहुत सी बातें यहाँ पे आ रही हैं। बहुत से ऐसे संगठन हैं राज्य में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का विरोध कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। तो कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट है सीबीटी, क्या ये बेहतर है? इन सभी बातों पर आयोग की तरफ से एक पुष्टि संवाद आया है। आयोग ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को भी इसमें बयान किया है, और साथ ही जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनसे ये बोला है कि आप हमारी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता पर बिलीव रखें। यहाँ पर जितने भी सिलेक्शन हो रहे हैं ऑनलाइन मेथड में, वो आपके बिल्कुल जेन्यून है, कोई भी उसमें अनियमितता नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में आज का ये पूरा वीडियो है दोस्तों। इसको आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कुछ बातें समझिए इसमें, क्योंकि एक ही दिशा में आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते ही जाएंगे, एग्ज़ाम नहीं होंगे। कुछ ऐसे प्रकरण हो जाएंगे बीच में, कुछ हमारे ऐसे संगठन हैं जो इसका विरोध करते हैं। आपने आए दिनों देखा होगा कि उत्तराखंड राज्य का एक संगठन है जो हमारे यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे थे, उसका विरोध किया था। ठीक है, अब देखिए कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी या नहीं थी, इन सभी बातों की पुष्टि आयोग ने इस संवाद में की है। तो ये संवाद बहुत बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर आज का वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो इसलिए है, देखिए दोस्तों, हमारे राज्य में, मेरे को बोलना पड़ेगा यहाँ पे, हमारे राज्य में कुछ ऐसे भी ग्रुप्स वगैरह हैं जो लोग किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आयोग का मुद्दा बना देते हैं। कभी वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मुद्दा बनाते हैं, कभी किसी अन्य मुद्दे को वो एजेंडा बनाकर पॉपुलैरिटी गेन करके कहीं ना कहीं चुनावी रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है। अब यहाँ पर कुछ बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आयोग जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाता है वो बेहतरीन है, उसमें बहुत मतलब 100% एक हिसाब से बोल सकते हैं कि पारदर्शिता है, या 100% उसका जो मेथड है एग्ज़ाम करवाने का ऑनलाइन वाला वो बेहतर है। मैं इसमें कुछ यहाँ पे कौन सा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, कुछ तो है भाई इसमें जिसकी वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम का सभी लोग विरोध करते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, अपनी राय भी आपको इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखनी है। उस राय पे वीडियो बनाकर मैं उसको ट्विटर के माध्यम से ज़्यादा शेयर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आयोग बोलता है कंप्यूटर आधारित जो सीबीटी टेस्ट है और नॉर्मलाइजेशन के संबंध में बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, जो कि गलत हैं। ठीक है, हालांकि ये बातें गलत हैं। कोई एजेंसी ब्लैकलिस्टेड है या कोई एजेंसी देखिए आपका किसी स्टेट में पहले से ही बैंड हो गई है, कोई नया स्टेट, वो भी हमारा एजुकेटेड जो उत्तराखंड स्टेट है, वो ऐसी एजेंसी को हायर तो नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि ये भ्रांति है। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में अनियमितता हुई हो और वो सेंटर की वजह से भी हो सकती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी हो सकता है कोई सिस्टम ऐसी जगह पे लगाया गया हो जो कि क्लासरूम से हटके हो, और उस सिस्टम का सर्वर से कनेक्शन हो आपस में, तो वहाँ पर बैठ के किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा और कंपनी पे भी इसका इफेक्ट पड़ गया होगा, यानी कि एक मछली ने पूरा तालाब गंदा कर दिया। ये एक पहली कहानी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर आयोग के जो पॉइंट है ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आयोग बोलता है कि जो हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ऑफलाइन एग्ज़ाम से बेहतर ऑनलाइन एग्ज़ाम है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो हमारी प्रोसेस है, एग्ज़ाम प्रोसेस, वो बहुत जल्दी हो जाती है। यानी कि ऑफलाइन में जो हमारा एग्ज़ाम होना, रिजल्ट वगैरह आने में पूरा 6 से 1 साल लग जाता है, 6 महीने से 1 साल। ठीक है, 6 महीने से 10 महीने, 12 महीने लग जाते हैं। वहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम में काम 3 से 5 महीने में हो जाता है फाइनल। बात तो सही है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम जब होगा तो इसमें प्रोसेस तेज़ होती है, और सभी जो गणनाएँ हैं, सभी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर अपने माध्यम से करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आयोग को ये बोला जा रहा है, आयोग की तरफ कि जो हमारा सीबीटी टेस्ट कराने का मेथड है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर और हमारा ऑनलाइन टेस्ट करवाने को लेकर बहुत से लोगों ने हम पे लांछन लगाए हैं, या बहुत से लोगों ने हम पे एलिगेशन लगाए हैं, जिस पे हमने क्या किया, कार्रवाई की है। और हम लोग बिल्कुल यहाँ पे सही हैं। हमारा कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा के कैंडिडेट्स के करियर के साथ खेलना या कैंडिडेट के करियर को स्पॉइल करना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं, ऑनेस्टी से कर रहे हैं, और जो हमारा पर्पज़ है कि जेन्यून सीटों पे जेन्यून पर्सन ही चुने जाएं, उस काम पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ उम्मीदवार ने देखिए ब्लैकलिस्ट कंपनी का आरोप लगाते हुए आयोजित परीक्षा को रद्द करने की मांग की, और जो हमारा माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल है, उसने इस हमारी अपील को खारिज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आयोग क्या बोलता है, देखिए ये देखिए 3 से 4 महीने में परीक्षा परिणाम आ जाता है। तो आयोग चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम ऑनलाइन हो।
ठीक है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, इसमें अपनी राय ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों के फीडबैक पे ही हम आयोग को अपनी तरफ से भी मेल करेंगे और आप सभी लोगों की तरफ से मेल करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार की भी परीक्षाएं 50% ऑनलाइन ही होती है, बिल्कुल सही बोला आयोग। वो एसएससी की परीक्षा हो, वो उसके साथ साथ रेलवे की परीक्षा हो, ठीक है। केवल यूपीएससी है जो ऑफलाइन मोड में चल रहा है अभी। अब धीरे धीरे होगा कि यूपीएससी भी एक ऐसी एजेंसी हायर करेगी, या हो सकता है कि खुद की ही सेल्फ बिल्ड एजेंसी बना देगी जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। देखिए, कभी भी ऑनलाइन एग्जाम में देखिए आपको यहाँ पे सीबीटी टेस्ट के फायदे भी बतवाए हैं आयोग ने इस संवाद में। प्रश्न पत्र लीक होने का अंदेशा तभी होता है जब कंपनी का सेंट्रल सर्वर ही हैक हो जाए, तब इस कंडीशन में पेपर लीक हो सकता है। अदरवाइज ऑनलाइन टेस्ट में पेपर लीक नहीं हो सकता है, ठीक है। और प्रश्न पत्र के लीक होने की आशंका न्यूनतम होती है क्योंकि ऑफलाइन पेपर नहीं होगा तो दाएं बाएं हो नहीं सकता, जैसे हमारा फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था। और देखिए, जो है सेंट्रल सर्वर किसी बड़े शहर में होता है जहाँ से प्रश्न पत्र परीक्षा से केवल 2 घंटे पहले ही केंद्रों को ट्रांसमिट होता है। उम्मीदवार के डेस्क पर यह तभी डिकोड होता है जब उम्मीदवार इस पर लॉग इन करता है। तो ये आयोग की यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं कि तथ्य हैं किसके बारे में, ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। प्रत्येक डेस्कटॉप में प्रश्नों का सीक्वेंस अलग अलग होता है और यहाँ पर देखिए बहुत चीज़ें दी गई हैं आयोग के द्वारा। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन का मेथड है वो केवल आपका -2 +2 का ही है, ठीक है। +2 -2 से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, यानी कि किसी भी कैंडिडेट को लॉस नहीं होता और किसी कैंडिडेट को ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता नॉर्मलाइजेशन का, ये कहना है आयोग का, ठीक है। और ये बिल्कुल सही भी बात है, मेरे पास इसका जेन्युइन प्रूफ है दोस्तों। क्योंकि देखिए, मेरे एक जानने वाले ने 2020 में फॉरेस्ट गार्ड के सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया था और उसके रॉ मार्क्स आ रहे थे 62.5, और उसके अभी फाइनल सिलेक्शन में जो मार्क्स हैं दोस्तों वो हैं 66.25 के आसपास, ठीक है। यानी कि उसके मार्क्स बढ़े हैं लगभग 3-3.5 मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है। और जो सेकंड शिफ्ट का 2020 वाला वन रक्षक का पेपर था वो कहीं ना कहीं फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हार्ड था, तो यहाँ पे मार्क्स बढ़े हैं। वैसे वन रक्षक की जो पहली शिफ्ट हुई थी वहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स कम भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलते कि 10 नंबर कम हो गए। 10 नंबर तो नहीं होते भाई कम। अब यहीं पर इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य मेरा है, आयोग को ये बोलना है आप सभी लोगों ने, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम लेने का मेथड है वो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम से हमें देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आयोग ये भी बोला, देखिए 2.5 लाख जैसी बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं तो तब ऑफलाइन परीक्षाओं में भी एक से अधिक पाली में परीक्षा की आवश्यकता हो जाती है, तो हमको ऑनलाइन एग्जाम करवाना पड़ता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। अब मैं थोड़ा आपको समझिए, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तो आप पहले से जान चुके हैं। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये है दोस्तों, ठीक है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में आयोग ने यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल भी दिया। जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें देखिए शिफ्ट 1, 2, 3 में अराउंड 80 वाले जो हैं दोस्तों, और उसके बाद उनका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ये आए। अराउंड 70 वाले जो हैं उनके ये आए हैं। अराउंड 60 वाले जो आए हैं उनके नॉर्मलाइजेशन, यानी कि अंतर जो देख पा रहे हैं आप नॉर्मलाइजेशन का, देखिए प्लस माइनस का ज़्यादा नहीं है। तो आयोग बोल रहा है कि ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें बिलीव ना करें, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का पहले ही वीडियो में दे चुका हूँ कि कैसे नंबर इसमें बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, आप पूरा पढ़ सकते हैं देखिए, जिसमें एक्चुअल मार्क्स ऑफ ऑब्टेनिंग बाय कैंडिडेट, एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स, और पूरी चीज़ें यहाँ पे दी गई, इनको देख सकते हैं। अब मैं सिंपली आ जाता हूँ देखिए आज के वीडियो के कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या बोलता है देखिए, अब जो बड़ी भर्ती हैं दोस्तों उसमें आयोग को हम लोगों ने क्या सुझाव देने मेल करके, कि जैसे कोई बहुत बड़ी भर्ती है तो उस बड़ी भर्ती में दोस्तों जो एग्ज़ाम है, या तो आप एग्ज़ाम को ना ज़्यादा से ज़्यादा 4 शिफ्टों में करवाओ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 4 शिफ्टों में करवाने की पूरी कोशिश करो। क्योंकि देखिए वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, पढ़ा एग्जाम पे तो 2 से 4 शिफ्टों में करवाओ ताकि 4 ही सेट बने। और 4 सेट बनने की वजह से क्या होगा दोस्तों, जो एग्ज़ाम मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस आता है वो ज़्यादा ना आए। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, देखिए हार्ड पेपर आ गया, कोई हार्ड पेपर आ गया किसी शिफ्ट में, लेकिन पता चला कि उसी शिफ्ट में बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं। एक शिफ्ट में बहुत हार्ड पेपर आ गया, लेकिन उस शिफ्ट में पता चला कि बहुत टैलेंटेड लोगों का एक साथ एग्जाम है, तो यहाँ पर भी जो हमारे एवरेज कैंडिडेट होते हैं उनको बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला यहाँ पे हम आयोग को बोल सकते हैं कि कम से कम शिफ्टों में ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम को कंडक्ट करवाने की कोशिश करें। दूसरा, हमारे आयोग की सबसे बड़ी यहाँ पे कमी मेरे को जो लगती है, वो कभी भी रॉ मार्क्स नहीं देता। ये सबसे बड़ी कमी है आयोग की। यूके ट्रिपल एससी को इसके बारे में सोचना चाहिए। जितने अभ्यर्थी ने टोटल रॉ मार्क्स का मतलब होता है जितने आप वास्तविक नंबर लाए हैं,
जैसे कि मैंने अभी बताया, एक बंदा हमारा जानने वाला फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 62.5 मार्क्स लाया था, ये उसके रॉ मार्क्स थे, लेकिन इसको आयोग ने नहीं दिखाया था। उसने टोटल, उसका जो फाइनल रिजल्ट आया था 66 उसके टोटल मार्क्स दिखाए थे फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम में। तो ये मार्क्स भी आयोग ने दिखाने, ताकि कैंडिडेट को भी तो ये पता चल पाए कि भाई मेरे कितने मार्क्स थे और कितने मार्क्स मेरे कम हुए या ज़्यादा हुए। तो ये कहीं ना कहीं आयोग को काम करना होगा, जैसे रेलवे करता है। रेलवे और एसएससी की अगर आपने भर्ती दी है तो वो रॉ मार्क्स जरूर दिखाता है, उसके बाद फिर वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए बाकी मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखिए मित्रों, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, राज्य में कुछ ऐसे संगठन हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, उन संगठनों का मैंने पता लगाया, वो पॉलिटिकल कहीं ना कहीं एजेंडा बना रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी में वो एक बहुत बड़े पद पे भी हैं। तो भ्रांतियों में आपने ध्यान नहीं रखना है, आयोग का भी सपोर्ट करना है, क्योंकि जो हमारी सिलेक्शन एजेंसी है, मैं कोई यहाँ पे आयोग की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई उत्तराखंड गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, मैं आपको साफ साफ बोला, बहुत से लोग नहीं तो कमेंट करेंगे, मैं आयोग के पक्ष में या आयोग का सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन भाई जो एजेंसी काम करे, बाई चांस वो मेरी एजेंसी होती है, आपकी एजेंसी होती, अगर जल्दी से जल्दी वो आयोग काम नहीं करेगा तो हमारा जो बेरोजगारी का पीरियड है वो और ज़्यादा बढ़ेगा ना। वो चाहे लोक सेवा आयोग हो उत्तराखंड का या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो। तो आयोग ने अपने बारे में इतनी बातें रखी है वहाँ पे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो हमारी कंपनी जो हमने हायर की है वो ठीक है। दूसरा, ऑनलाइन एग्ज़ाम में हमारा पेपर लीक होने का अंदेशा नहीं होता। अब बहुत से लोगों का ये भी सोचना होता है कि, देखिए बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम में मान लीजिए एक सेंटर है कोई, ठीक है, एक सेंटर में क्या हुआ कि आपका कुछ सिस्टम हमारे अलग रूम में स्थापित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी बहुत कम होता है, क्योंकि जो हमारे ऑनलाइन सेंटर होते हैं वहाँ पे जितने भी सिस्टम काउंट होते हैं ना मेन प्लेस के, उन्हीं के आधार पे उतने ही सिस्टमों का आईपी एड्रेस लेकर पेपर को डिकोड किया जाता है। ये नहीं कि भाई कंप्यूटर स्क्रीन किसी मैडम के कमरे में है या किसी पीएन के कमरे में लगा हुआ है कोई अलग से सिस्टम, और वहाँ पे पैसे दे के जो बच्चे जा रहे हैं वो वहाँ पे पेपर देंगे, ऐसा नहीं है। और दूसरा देखिए, हमारा पेपर आपका सबमिट जब हो जाता है तो उस पेपर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता ऑनलाइन एग्जाम में, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगी है अभी तक उत्तराखंड में, मैं बोल सकता हूँ सबसे बड़ी कमी मेरे हिसाब से यही है उत्तराखंड में, कि पहला तो भाई इसके में क्या है कि आपका ये आयोग जो इसको बहुत ज़्यादा शिफ्टों में कराता है। छोटा भी एग्ज़ाम होगा तो उसको 10-12 शिफ्टों में करवा दिया। जैसे वन दरोगा का एग्ज़ाम था, वन दरोगा का एग्ज़ाम 9 दिन तक करवाया आयोग ने 18 शिफ्टों में। उतना करवाने की आवश्यकता ही नहीं थी, ये एग्ज़ाम मात्र आपका 2 दिनों में हो सकता था, 4 शिफ्टों में, ठीक है। तो आयोग को कहीं ना कहीं अपने जो एजेंसी जो कॉन्ट्रैक्ट जिनको देती है आयोग, जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो कॉन्वेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर हर जगह पे कंप्यूटर लैब है। उसके साथ साथ आजकल प्राइवेट जो हमारे लैब हैं जो कंप्यूटर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए टेंडर लेते हैं वो हमारे पास हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की कोशिश करो, कम से कम शिफ्टों में, ठीक है। तो ये आयोग की सबसे बड़ी कमी है। दूसरा जो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरा आयोग की हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि आयोग हमारे रॉ मार्क्स नहीं दिखाता, ठीक है। रॉ मार्क्स जो होते हैं, जितने मूल अंक हमने प्राप्त किए हैं उनको भी दिखाए हर एग्ज़ाम में, ठीक है। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के कुछ और यहाँ पे फंडे को आयोग ने, सिक्योरिटी के कुछ और चीज़ों को यहाँ पे आगे रखना चाहिए आयोग ने, ठीक है। जैसे कि कुछ जो सस्पिशियस एक्टिविटी होती है सेंटर्स में, या किसी सेंटर को अगर पहले कुछ ऐसी घटना पाई गई तो वहाँ पे कभी भी सेंटर नहीं देना है आपने एग्ज़ाम सेंटर। तो बहुत ही, और दूसरा देखिए अवेयरनेस हम सब लोगों में होनी चाहिए। मेरे आसपास कोई 4 बंदे हैं, उन 4 बंदों में एक बंदा बिल्कुल डल है और उसने पैसे दिए और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो 3 लोगों ने आवाज़ उठानी चाहिए उसकी, ताकि हम लोगों को पता चले, इन्वेस्टिगेट हो और उसमें सभी चीज़ें आएँ, ठीक है। और कहीं पे भी किसी भर्ती में अनियमितता का अगर आपको कुछ अंदेशा होता है तो उसको बात को आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सामने रखना चाहिए, ठीक है। और अब हालांकि बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी आयोग के द्वारा जितनी भी भर्तियाँ कराई गई उसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए। अब देखिए सीबीआई जाँच में अगर आयोग रह जाएगा तो नई भर्तियाँ तो होंगी नहीं, ठीक है। इसके एसआईटी की जाँच, जो भी जाँच होगी भाई, अगर हमारा जो मेन एजेंसी है या आयोग है, कमीशन है, वो अगर किसी अदर पर्पज़ में बिजी हो जाएगा तो जो हमारे पेंडिंग एग्ज़ाम है वो तो हो ही नहीं पाएंगे। और तैयारी करने वाले छात्रों की मनोदशा पे इसका बहुत असर पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबा समय तक सर्वाइव करना और इस कठिन पथ पे चलना भैया बहुत मुश्किल है। जो हमारा बोलते हैं ना, अंगारों पे चलना, एक मुहावरा है, अंगारों पे चलना ही है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। क्योंकि बीच में कई बार मन बोलता है भाई थक चुका हूँ मैं, बहुत हो गया, लेकिन वहाँ पे भी लोग बिल्कुल गिव अप नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, या हर कोई इस फील्ड को चूज नहीं कर सकता। लेकिन हमको चाहिए भाई जल्दी से, हमें क्या चाहिए, हम सिंपली ये चाहते हैं हमें जल्दी जल्दी एग्ज़ाम कराओ, किसी भी माध्यम से कराओ, लेकिन ऐसे माध्यम से कराओ कि जिसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी ना हो, एक भी बच्चे का सिलेक्शन बिल्कुल भी अनफेयर ना हो, सभी सिलेक्शन फेयर हों, सभी सिलेक्शन जेन्युइन हो, ऑनेस्टी से हो। और दूसरा जो हमारा एग्ज़ाम का, ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो आपका
प्रोसेस है बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी थी। वन दरोगा के एग्ज़ाम में देखे हम, बहुत से एग्ज़ाम देख लिए मैंने, बहुत अच्छे बच्चों ने बताया कि बहुत अच्छा सिक्योरिटी थी। 2-2 बार तो वहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक हो रहा था और बिल्कुल भी पेपर में लिखने नहीं देते हैं, बहुत चीज़ें हो रही थी। और पेपर सेट अलग अलग, मतलब पेपर सेट तो अलग आते हैं, साथ ही क्वेश्चन भी फ्लिप होके आते हैं। ये तो बढ़िया है, लेकिन एक छोटे से एग्जाम को 9 शिफ्टों में करवा रहे हो यार भाई तुम, जिसमें 50,000 ही कैंडिडेट थे वन दरोगा में, तो ऐसे कैसे होगा? अब 2.5 लाख 3 लाख वाले एग्जाम में तो फिर आपके 30 शिफ्ट हो जाएंगे। रेलवे को देखो ना, 2.5 करोड़ उसके ग्रुप डी के वो थे, यहाँ पे फॉर्म थे। रेलवे ने 30 दिन लिए भाई 2.5 करोड़ लोगों का एग्जाम करवाने में। लगाओ कितना है, 2.5 करोड़ का मतलब लेकर 2.5 लाख से मतलब 100 गुना ज़्यादा है, तो है ना। तो 100 गुना ज़्यादा के लिए 30 दिन लिया आप रेलवे ने, तो उसका 2200 करते तो एक ही दिन में निपटाना चाहिए 2.5 लाख। तो ऐसे यूके ट्रिपल एस सी ने, तो इस बारे में कहने की यूके ट्रिपल एस सी को सोचना चाहिए। और जो पेपर वो बनाते हैं उन पेपरों का भी जो स्तर है लगभग लगभग समान रखने की कोशिश पूरी करनी चाहिए। ये नहीं कि हिंदी में जो सेक्शन है बढ़ जाए और जीएस में बढ़ जाए, उत्तराखंड जीके में बढ़ जाए। सेक्शन को, हर क्वेश्चन को सेम टू सेम पोर्शन से उठाकर क्वेश्चन पेपर को बैलेंस करने की भी पूरी कोशिश आयोग ने करनी चाहिए, जिससे नॉर्मलाइजेशन पे भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बच्चों के माइंड पे भी ये नहीं आएगा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी चाहिए, हमारा सुझाव है। बाकी आपको कुछ नहीं सोचना है। नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है दोस्तों, ये बहुत सामान्य मेथड होता है। इसमें आज बहुत सी भर्तियां इस पे चलती हैं, एसएससी की भर्तियां हो, रेलवे की भर्तियां हो, अदर स्टेट की भर्तियां हो। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाएं, इसमें बिल्कुल भी आप यहाँ पे भ्रमित ना हो कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये गलत है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लोगों को घुसाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी भ्रम में ना रहें और अपने आप पे भरोसा रखें। ठीक है, सभी चीज़ें बेहतर हैं। अब बाकी इस पूरे नोटिफिकेशन को आप ध्यान से ज़रूर रीड कीजिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आयोग को। ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी की जो ऑफिशियल मेल आईडी है chayanayog@gmail.com, उस पर आप लोग ज़रूर फीडबैक देना भाई, क्योंकि देखिए फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे एस राजू जी बोलते हैं, एक से अधिक पाली में परीक्षाएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म। पहले लोग भी तो कम होते थे ना उत्तराखंड की भर्तियों में, अतः नॉर्मलाइजेशन को रखना भी अनिवार्य है। मुझे विश्वास है कि पिछले कुछ वर्षों में आयोग द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और शून्य भ्रष्टाचार की नीति से कराए गए चयनों को अभ्यर्थी स्वयं जानते हैं। ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जितने भी नाम हम देखते हैं हमारे चैनल्स पे देखते हैं, जो हमारे ग्रुप डिस्कशन में देखते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे देखते हैं, फेसबुक ग्रुप पे देखते हैं, वही कैंडिडेट बोलते हैं कि वी आर सेलेक्टेड, यानी कि सेलेक्ट तो वही हो रहे हैं जो पढ़े रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कोई बाहर का बंदा सेलेक्ट होके आ जा रहा है मेरिट लिस्ट में, है ना। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा अच्छा हो गया, पहले से बहुत बेहतर काम हो रहा है हर जगह पे, क्योंकि ज़माना काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इसमें एक बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया का भी। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा आपने पढ़ लेना है। नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ ऐसा है नहीं, आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे परेशान मत होइए। और किसी भी यहाँ पे जो बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, वो चाहते ही नहीं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में पेपर कभी कभी क्या आ जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट पेपर आ जाता है, बिल्कुल रैंडम पेपर आ जाता है। और जो हमारे बहुत दिग्गज लोग हैं उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ाई की है, वो चाहते हैं कि कठिन से कठिन यूके ट्रिपल एस से सिंगल पाली का जो पेपर बनाता है वैसा बनाए, और पेपर बहुत ईजी आ जाता है। और वो लोग वहाँ पे क्या हो जाते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं नए कैंडिडेट से, और जो फ्रेश कैंडिडेट हो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेगा उसका स्कोर जो वहाँ पे बेहतर हो जाता है। तो इसलिए भी कुछ लोग विरोध करते हैं इसका। ठीक है, अब बाकी मैं सिंपली यहाँ पे बोलूँगा दोस्तों, जो हमारा सीबीटी है ये आज की डेट में एक बेस्ट यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेथड है। और ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हमारे उत्तराखंड में बेहतर है, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन बेहतर नहीं है, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम में ज़्यादा चोरी होने की आशंका है बजाय सीबीटी के, मैं आपको साफ साफ बोला। वहीं आपको आयोग को क्या मेल करना है, दूसरा मैंने बोल दिया कि हर रिजल्ट में आप हर कैंडिडेट के रॉ मार्क्स ज़रूर दिखाएं, यानी कि कितने उसने मूल अंक प्राप्त किए हैं, और उसके बाद आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वहाँ पे होना चाहिए। ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी भी एग्जाम में मैंने नहीं देखा, फॉरेस्ट गार्ड में भी नहीं देखा, पशुधन प्रसार अधिकारी में नहीं देखा, जेई में नहीं देखा, उसके साथ साथ AAO में नहीं देखा, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए, स्टेनोग्राफर, आशुलिपिक, सभी में यहाँ पे केवल उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से ही दिखाए गए थे। लेखा लिपिक वगैरह में भी रॉ मार्क्स भी आयोग को दिखाना चाहिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आयोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, बाकी भ्रांतियों में ना रहें, और कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं कि वो आप लोगों को भ्रांति में रखकर अपना आगे का रास्ता बनाते हैं और आप लोग बेवकूफ़ी की तरह उन बातों में आ भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना रहें, सेल्फ बिलीव करें, और एग्ज़ाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर आप एक अच्छा स्कोर क्रैक कर पा रहे हैं या वहाँ तक टच कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फीडबैक ज़रूर देना और ध्यान से इस मामले में सोचना और आयोग को मेल कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट है सभी को, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।